आकर के दिव्य यज्ञ हुआ। भगवान ने ब्राह्मणों की सेवा करी, संतों की सेवा करी, झूठी पत्तल उठाई, झाड़ू लगाई। कोई भी सेवा छोटी नहीं है। धार्मिक आयोजनों में सब सेवा समान है। जो पूजन करे वो भी फल उतना ही है, जो झाड़ू लगाए उसका फल भी उतना ही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने यज्ञ संपन्न हुआ। सारे राजाओं ने एक स्वर में कहा, उन राजाओं को जो बंधन से छुड़ा के लाए भगवान, एक स्वर में सबने कहा कि प्रथम पूजन भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। सबने तो हां कहा, पर उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। ये भगवान से पहले से चढ़ रहा है, क्योंकि ये गया था बारात लेके कि डोली में बिठाल करके पत्नी को लाऊंगा, पर भगवान रुक्मणी को हरण करके ले गए। बेचारा खुद बैठ के आया डोली में। तो आज इसने भगवान का विरोध किया, भगवान को अनाप शनाप गालियां देनी प्रारंभ करी। 1 2 10 50 90 99 गालियां दी। भगवान ने कहा, शिशुपाल बस, अब एक और शब्द अगर निकला मुख से तो जहां से आवाज आ रही है डिपार्टमेंट ही खत्म कर देंगे। जो सो भी अब शब्द कहा, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। सो गाली क्यों सहन करी? क्योंकि इसकी मां भगवान की बुआ लगती है। जब इसका जन्म हुआ था 4 हाथ 3 आंख थी। ब्राह्मणों ने कहा था, जिसकी गोद में जाने से 2 हाथ टूट जाएं, 1 आंख निकल जाए, समझ लेना यही उसको मारेगा। इसलिए जब भगवान कन्हैया ने गोद में शिशुपाल को लिया था, इनकी बुआ समझ गई, महाराज आपकी गोद में आने से इसका एक नेत्र हटा है तो हाथ हटे, मतलब आप ही इसको मारोगे, इसके 100 अपराधों को आप क्षमा करना। इसलिए भगवान ने 100 अपराध क्षमा किए। अब जैसे ही इसका उद्धार हुआ, इसका मित्र दंतवक्र आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। आगे परीक्षित कहते हैं, महाराज आप कहते हो भगवान सौ पर कृपा करते हैं। निसंदेह भगवान का चरित्र अत्यंत ही अनंत है, परंतु आप कहते हो बार बार भगवान दीनबंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीनवत्सल हैं, परंतु मुझे तो भगवान की दीनबंधुता कहीं दिखाई नहीं देती। क्या भगवान दीनबंधु हैं? बोले बिल्कुल हैं। तो महाराज एक आध प्रसंग मुझे दीनबंधुता को सुनाइए ना, भगवान ने किसी दीन पर कृपा करी क्या? तब सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र सुनाया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कैसे हैं सुदामा? लोग ना जाने सुदामा जी को क्या क्या कहते हैं। कोई कहते हैं अरे वो तो बहुत गरीब था, वो तो दरिद्र था, वो तो भिखारी था। नहीं, सुखदेव जी ने कहीं उन्हें दरिद्र नहीं कहा। हां, धन नहीं था, निर्धन थे। परंतु भगवान के नाम रूपी धन बहुत था। सुदामा जी के लिए क्या कहा है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। श्री कृष्ण के सखा हैं। कैसे हैं? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, त्रिकालज्ञ, 3 काल की जानने वाला। ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे सुदामा। सखा है। सखा का उल्टा क्या होता है? खास। जो खास है वही सखा है। पहले महाराज सखा होते थे जो एक दूसरे के बड़े खास होते थे, एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं होता था तो सखा थे। फिर समय बदला, मित्र आए। मित्र जिनके मन मिलते थे वो मित्र थे। पहले लोग गले मिलते थे तो मित्र थे। फिर धीरे धीरे समय निकला, मित्र बनना बंद हो गए, फिर आ गए दोस्त। पहले सखा, फिर मित्र, मन मिला तो मित्र थे, हृदय से मिलते थे।
फिर आए दोस्त, तो फिर गले मिलना बंद हो गया, दो हस्त मिलने लगे तो दोस्त हो गए, हाय हेलो आ गया। धीरे धीरे अब दोस्त भी समाप्त हो गए, अब हो गए फ्रेंड, फ्री हैंड। अब हाथ भी नहीं मिलाना है, कोरोना दूर से ही हाय। फ्री हैंड हो गए फ्रेंड। परंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित। एक विद्यालय में पढ़े, हमारी शिक्षा नीति ऐसी थी कि राजा का पुत्र भी वहीं पढ़ता था और एक ब्राह्मण का बेटा भी वहीं पढ़ता था। एक सी शिक्षा नीति। हाँ, घर में स्थिति खराब है, गहनों की बात तो दूर रही, तन पर साबुत चिथड़ा भी न था, भर पेट न भोजन मिलता था। भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। गहनों की बात तो दूर रही, तन पर साबुत चिथड़ा भी न था, भरपेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबुत तवा न था। और स्थिति क्या थी? बोले महाराज, ये हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रहकर मन में हरि भजन प्रेम से गाते थे। कुछ नहीं है घर में, पर भजन में कोई कमी नहीं है।